हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 10 क्वेश्चंस पॉलिटिकल के। और अगर आपको आते होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कितनों के आंसर पता थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट और बहुत बारी पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ पहले अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, सभी भाई को पता ही होगा, बहुत आसान है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जो नागरिकता है वो कौन से भाग में? दूसरे भाग में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में, ये लगभग आता ही रहता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अस्पृश्यता का अंत है जो वो है 17 के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 364 में है संविधान संशोधन का वर्णन। ठीक है, 364 के अंदर क्या है? संविधान संशोधन का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए जो संविधान संशोधन है और जो अनुसूचियां हैं और जो भाग हैं संविधान के, उन्हें आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन तो आते आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, तो बहुत आसान है, सभी को पता है, अनुच्छेद 1 है जो राज्य एवं संघ, वही है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया, संघ एवं राज्य लिख दिया। ठीक है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन कौन सा है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता होगा, अलग सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, और जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य हैं रूस से लिए गए। ठीक है, सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 380 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? देखो अभी ऊपर हमने मौलिक कर्तव्य देखा था, भाग 4 का में थे। ठीक है, यहाँ पूछ लिया इसने कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार था जो, उसे हटा दिया गया था कौन से? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखो ये नहीं बोला गया, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये नहीं बोला गया कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949, यानी कि लागू होने से ठीक 2 महीने पहले इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज की मांग की गई थी? तो जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1906 में, यहाँ स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुच्छेद 214 में किसने सॉरी अनुच्छेद 214 में किसके गठन का वर्णन है? ठीक है, तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हमारे उच्च न्यायालय आता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? आपको पता है वर्ष में संसद की 2 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन है कि हाल में 2 बैठकें होनी चाहिए संसद की, और उनमें अंतराल कितने का होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतराल उनमें लगभग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है?
तो बहुत ही आसान और सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में। आपने इतना याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आज के जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस थे आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आगे लाते रहूँगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो अब फ़ोन से ही स्टार्ट कर दे, पीडीएफ के ज़रिए से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊँगा, ठीक है, जो एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।